हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे हैं बांझपन के विभिन्न कारणों की और उसमें हम लोगों ने बात की अभी ट्यूबल इन्फेक्शंस की या ट्यूबल फैक्टर की। तो इसका इलाज कैसे हो इसके बारे में हम लोग इस एपिसोड में चर्चा करेंगे। ट्यूबल जो कॉजेज़ होते हैं वो यूनिलैटरल और बाइलैटरल हम लोगों ने बताया कि दोनों तरफ से अगर जब ट्यूब्स होते हैं तो एब्सोल्यूट इनफर्टिलिटी हो सकता है और इसके जांच के तरीके भी अल्ट्रासाउंड या एक्सरे के द्वारा हमें पता चल सकता है कि ट्यूब में कितना ज़्यादा डैमेज है। अगर इन्फेक्शन का कोई शंका हो तो हमें एंडोमेट्रियल बायोप्सी और उस पीसीआर टेस्ट के द्वारा हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि वह कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कहीं टीबी तो नहीं है। अगर टीबी की शंका होती है तो टीबी की दवा चलती है। टीबी की दवा जेनेटल ट्यूबरकुलोसिस के लिए अगर दी जाती है तो 6 से 9 महीनों के लिए दी जाती है और दवा शुरू करने के पहले जॉन्डिस की जांच कर ली जाती है और दवा शुरू करने के 1 हफ्ता बाद भी जॉन्डिस की जांच हम लोग करते हैं। बीच में भी कोई तकलीफ होने पे लीवर फंक्शन टेस्ट या जॉन्डिस की जांच से हमें पता चल सकता है कि कोई दवा के चलते साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। अगर कोई दिक्कत हो तो हम लोग दवा चेंज भी कर सकते हैं। सेकेंड लाइन ड्रग जो टीबी की होती है वो दे सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा इन्फेक्शन क्लेमाइडिया जैसे है उसके लिए भी एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि काफ़ी कम दिनों के लिए देना पड़ता है। 10 दिनों के लिए क्लिंडामाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन करके दवाएं होती हैं, लिवोफ्लॉक्सासिन भी होता है। तो जो जनरल इन्फेक्शन होता है उसके लिए भी दवाएं दी जाती हैं और इससे अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ हो, मैंने इरिवर्सिबल डैमेज जिसको बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर डैमेज नहीं हुआ हो तो बहुत बार इन दवाओं को देने से केवल और किसी बिना हेल्प के ही प्रेगनेंसी फिर हो सकती है। इसमें ध्यान केवल एक चीज़ का रखना रहता है कि जो भी ट्यूबल फैक्टर्स रहते हैं उसमें अगर प्रेगनेंसी किसी भी विधि के द्वारा होता है तो इसमें ट्यूब में भी बच्चा फंस जाने का कभी कभी डर रहता है, जिसको कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, जो कि एक एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है। और इसमें बच्चेदानी की नली में अगर बच्चा ठहर जाए तो चूंकि उसमें जगह नहीं रहता है बच्चा को बढ़ने का, वो रप्चर भी कर सकता है और औरत की जान को भी खतरा हो सकता है। तो जिसे भी बांझपन की महिला को ट्यूबल फैक्टर रहा हो या ऐसे भी किसी बांझपन की महिला को अगर बच्चा ठहरता है तो उसे बच्चा ठहरने के बाद तुरंत जाके देख लेना चाहिए डॉक्टर के पास जाके कि बच्चा उसका सही जगह पे है कि नहीं। और अगर गलत जगह पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो उसका अकॉर्डिंगली उसका इलाज होता है वो करवा लेना चाहिए। इसके साथ साथ ट्यूब में दवाएं एंटीबायोटिक्स जो होती हैं, जनरल एंटीबायोटिक्स और एंटी ट्यूबरकुलस थेरेपी के अलावा सर्जिकली भी ट्यूब्स को हम लोग ठीक कर सकते हैं। लेकिन वो ट्यूब अगर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाए तो उसका केवल मुंह खोल देने से वो नहीं हो सकता है, इसलिए कि ट्यूब्स के अंदर जो एक रोआ जैसा होता है, जो सीलिया जिसको बोलते हैं, तो उसका काम होता है जो एग को अंदर जब आता है तो एग चल नहीं सकता है शुक्राणु की तरह। तो एग का अंदर में जो मूवमेंट होता है ट्यूब में और वो जब एम्ब्रियो बन जाता है, भ्रूण बन जाता है फर्टिलाइज होकर स्पर्म से, उसके बाद भी ट्यूब से जो वो यूट्रस में आता है, इसमें ट्यूब के अंदर के जो ये रोए होते हैं, रोम होते हैं, सीलिया जिसको बोलते हैं, वो हेल्पफुल होते हैं उसको पकड़ के वो यूट्रस में लाने में। तो ट्यूब में अगर डैमेज हो और सीलिया डैमेज अगर हो जाता है तो उसमें वो एम्ब्रियोज जो रहते हैं वो पास नहीं कर सकते हैं और उसके चलते भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाता है। तो इसमें बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना कि प्रेगनेंसी अगर होता है आईवीएफ के बाद भी या ट्यूबल सर्जरी के बाद, तो इसमें केवल मुंह खोल देने से काम नहीं चलता है। रोआ ठीक रहेगा तभी बच्चा अंदर यूट्रस में जा पाएगा, नहीं तो फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी का खतरा रहेगा। तो ट्यूब के अगल बगल एडेशंस अगर हो, पेरीट्यूबल एडेशंस जिसको बोलते हैं, उसको वो अगर है और ट्यूब फिक्स्ड हो जाए, ओवरी के पास नहीं पहुंच जाए, तो उसका सर्जरी करके ट्यूब को हम लोग मोबिलाइज करते हैं ताकि वो ओवरी के पास पहुंच सके और ओवरी से निकलने वाले एग्स को वो अपने में ले सके। तो ये भी सर्जरी होती है, डेजियोलाइसिस इसको बोलते हैं। लैप्रोस्कोपी के द्वारा भी किया जा सकता है, पेट खोल के भी पहले के ज़माने में किया जाता था। इसके अलावा और भी जो सर्जरी होती है जिसमें कि ट्यूब का माउथ क्लोज्ड हो, इसमें हम लोग फिम्ब्रियोप्लास्टी या सेल्पिंगोस्टमी या सेल्पिंगोनियोस्टमी करके ऑपरेशंस होते हैं, उसके द्वारा भी मुंह उसका ऑपरेशन के द्वारा खोले जाते हैं और अधिकतर ऑपरेशन आज के दौर में लैप्रोस्कोपी के द्वारा संभव है। ट्यूबल सर्जरी पहले के ज़माने में ज़्यादा की जाती थी इसलिए कि उसमें ट्यूब्स बंद होने के बाद और कोई बच्चा होने का विकल्प नहीं था। लेकिन आज के तारीख में हमें विकल्प है और ट्यूब की सर्जरी अगर करने के बाद भी बच्चा अगर नहीं ठहर रहा हो या सर्जरी करने लायक ट्यूब नहीं हो या उसके बाद इन सब परिस्थितियों में हमें आईवीएफ करने की ज़रूरत पड़ती है। आईवीएफ में इन ट्यूब्स को हम लोग बाईपास कर देते हैं। ट्यूब बंद है कि खुले हुए हैं, वो मौजूद हैं भी कि नहीं हैं, इन सब से अलग होकर हम लोग
एग्स को सीधे बॉडी से बाहर निकाल के बाहर में ही फर्टिलाइज कर देते हैं, जो कि नेचुरली ट्यूब्स में होता है, उसको हम लोग बॉडी के बाहर ही एग और स्पर्म को लेकर फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो को सीधे नीचे के रास्ते से यूट्रस में डाल देते हैं। तो ये जो इलाज होता है टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसको कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं आईवीएफ, ये ट्यूबल फ्रैक्चर्स का अल्टीमेट सॉल्यूशन होता है, जिसको बाकी दवाएं या सर्जरी के द्वारा फायदा नहीं हो सकता है, उन्हें आईवीएफ के द्वारा ट्यूबल ब्लॉक में भी प्रेगनेंसी हो सकता है।